रेखा गुप्ता को अपना मंत्रिमंडल तय करना है, लोग तय करना है कि किनके साथ वो सरकार आगे कंटिन्यू करेंगी, और इस पर हमारी नजर बनी हुई है। नीतीश कुमार हमें नजर आ रहे हैं, और हो सकता है कि कहीं भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व नरेंद्र मोदी और उनकी टीम जो है मंथन कर रही हो, और उस मंथन के बाद जो निकल करके सामने आएगा वो इस बात की तरफ इशारा करेगा कि कहीं ना कहीं इसमें बिहार को इन्वॉल्व किया जाता है कि नहीं किया जाता है, कि भारतीय जनता पार्टी जहां खत्म हुआ था भारतीय जनता पार्टी का 26 साल पहले, वहां भी एक महिला ही थी। हाँ, नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। दिल्ली का मुख्यमंत्री तय कर लिया गया है। जी हां, दिल्ली में सीएम के लिए रेखा गुप्ता के नाम को बता दिया गया है और कल रेखा गुप्ता शपथ लेने वाली हैं। लेकिन देखिए, भारत लाइव ही एकमात्र चैनल था, पूरे बिहार की बात कर ले, हालांकि नेशनल लेवल पे कुछ चैनल चला जरूर रहे थे, लेकिन हमने विधायक दल की बैठक से लगभग 3-3.5 घंटे पहले ही ये ठोक के कह दिया था कि रेखा गुप्ता ही दिल्ली की सीएम होने वाली है। तो देखिए, एक बार फिर से भारत लाइव के खबर पर मुहर लग गई है। हमारे पास जो इंटरनल खबर थी भाजपा के सूत्रों से, और क्यों रेखा गुप्ता को बनाया गया है, उसके पीछे वजह क्या थी, वह भी हमने बताई है। वो जो इनपुट हमने आपको दिया था वो भारत लाइव के खबर चैनल पर है, आप उसको देख सकते हैं कि आखिर रेखा गुप्ता ही क्यों। तो रेखा गुप्ता के नाम पर तो मुहर लग गई है, लेकिन पेच अभी भी है। एनडीए गठबंधन कहीं ना कहीं दिल्ली में चरमराया नजर आ रहा है। 2 डिप्टी सीएम की बात तो चल रही थी, लेकिन डिप्टी सीएम वाला मामला फंस गया है। क्यों डिप्टी सीएम का मामला फंसा है, क्या कुछ पेच अभी बाकी है, और एनडीए में क्यों टूट की संभावना दिख रही है, सीधे बाबा के पास चलते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। बाबा, दिल्ली में सीएम तो तय हो गया। हमारे जो इनपुट थे, भाजपा के जो हमारे सूत्र थे दिल्ली में, उन्होंने जानकारी हमें विधायक दल की बैठक से पहले दे दी थी। मतलब जो पर्यवेक्षक के पास जो चिट्ठी थी, पर्ची बनी थी, उसी समय हमारे पास जानकारी आई और हमने दर्शकों के बीच रखा, वो तो अप्रूव हो गया। लेकिन अब डिप्टी सीएम का क्या? देखिए, 2 दिन पहले भी आप लोगों ने पंचनामा किया था। हाँ। उस पंचनामा में भी आप लोगों ने डिटेल्स में बताया था कि आखिर क्या होगा, और मुझे याद आ रहा है कि मैंने एक 14 तारीख को एक खबर किया था। मैंने 14 तारीख को एक खबर किया था जिसमें पूरा डिटेल दिया था कि इस फाइनल लिस्ट में, जैसे कि आप लोगों ने भी खबर जो किया था, जिसमें से छठे मैंने 6 नाम फाइनल किए थे कि इन 6 नामों में से, जिसमें से 4 महिलाएं हैं जो इस बार जीत करके आई हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। उन 4 महिलाओं में, चारों महिलाओं का नाम था। हालांकि एक बहुत इंपॉर्टेंट बात चल रही थी कि किसी सांसद को बनाया जाएगा, जब मनोज तिवारी का नाम आपने सुना होगा, उसके बाद आपने बासुरी स्वराज का नाम सुना होगा, और भी कई नाम गिने जा रहे थे कि इन लोगों को भी मौका दिया जा सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये गलती नहीं करने वाली थी। कारण उसका था कि वो पहले ही बैसाखी पे चल रही है। 40 उसके 240 उसके सांसद हैं, उसे 32 की जरूरत है और जुगाड़ कर रही है, और उसमें से वो घटाना वो नहीं चाहेगी। आखिर ऐसी मजबूरी भी कुछ नहीं है। हाँ। पूर्ण बहुमत की सरकार है, इसलिए उसमें भी दिक्कत नहीं है। लेकिन जो सबसे बड़ा पेच फंस रहा था, वो ये पेच फंस रहा था कि आखिर किसको दिया जाए। आपको याद होगा कि इस खबर को करते समय मैंने एक बात कही थी कि 4 महिलाएं आई जरूर है। भारतीय जनता पार्टी का इमेज जो है वो कहता है कि महिलाओं को विशेष तरजीह नहीं दी जाती है। क्योंकि आपने सुना होगा कि जब 2024 में भारतीय जनता पार्टी जीत करके आई, जब लोकसभा के अध्यक्ष बनाने की बात चल रही थी, उस समय भी विपुल से लेकर के बहुत सारे लोगों का नाम चल रहा था, लेकिन किसी को नहीं बनाया गया। बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी इससे निकलना चाहती थी। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि अभी अभी भारतीय जनता पार्टी ने पिछले ही सत्र में पास किया था 33% महिलाओं का आरक्षण। हाँ। उसको वेरीफाई करना था, उसके लिए भी वो काम कर रही थी। इसके अलावे एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात थी कि भारतीय जनता पार्टी जहां खत्म हुआ था भारतीय जनता पार्टी का 26 साल पहले, वहां भी एक महिला ही थी। हाँ। मुख्यमंत्री वहां थी। बिल्कुल, बिल्कुल। और ऐसी स्थिति में उसको रिकॉल करके भारतीय जनता पार्टी को ये पता है, और बेसिकली आप एक बात समझ लीजिए, अरविंद केजरीवाल से 36 का आंकड़ा क्यों हुआ? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी खुद से मॉनिटर करना चाहती थी। भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो दिल्ली मैनेज करना चाह रहा था, जो करने नहीं दे रहे थे। यह भी बड़ी बात थी कि वर्तमान में जो दिल्ली की मतलब मुख्यमंत्री थी, वह भी आती थी महिला मुख्यमंत्री जी, तो उसको रिप्लेस करके पुरुष देने का मतलब था कि थोड़ा सा महिला वाला एंगल पे थोड़ा सा हो हल्ला। बिल्कुल। और रेखा गुप्ता, देखिए, रेखा गुप्ता
चूंकि हम ये नहीं कह रहे हैं कि कमजोर हैं या किसी तरह की कोई बात है, खुद ही वो कई बार पार्षद रह चुकी हैं, इसके बाद चुनाव लड़ चुकी हैं, उनका काफी अच्छा एक क्रेज है, अपने जो क्षेत्र था उनका उस क्षेत्र में अच्छा काम भी उन्होंने किया है, कई चीजों से उसका दिल्ली यूनिवर्सिटी के वो अध्यक्ष भी रही हैं। तो ये सारी बातें जो है कहीं ना कहीं उनसे जुड़ करके आती है, वो पुरानी कैडर है, वो नॉर्म्स को समझती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एक ऐसा चेहरा खोज रहा था जो कि केजरीवाल को रिप्लेस करे। यानी हरियाणा में भी जो आपको पता है ना कि हरियाणा में सरकार जो है ऐसे चल रही है, एकदम महीन लकीर पे चल रही है भाजपा की। बिल्कुल, अगर वहां बहुत कुछ हुआ तो वहां गड़बड़ा जाएगा। हरियाणा की रहने वाली ये भी है, हरियाणा को भी साथ लिया गया है, और हरियाणा एंगल को भी साथ लिया गया है, और हरियाणा के ही केजरीवाल हुआ करते थे, तो इसको लेकर के भी एक बड़ी बात है। इसके बाद सबसे बड़ी बात है कि जो हम लगातार आपको बता रहे थे कि इसमें हमने नाम बताए थे कि प्रवेश वर्मा, ये अरविंद केजरीवाल को हराए थे इसलिए इनका नाम आ रहा था, मोहन बिष्ट का नाम आ रहा था, अरविंद सिंह लवली का नाम आ रहा था, इसके बाद सौरभ भारद्वाज का भी नाम आ रहा था, शिखा राय का नाम आ रहा था तो जीत करके आई है। इसके बाद इसमें पूनम शर्मा का नाम था, इसके बाद नीलम पहलवान का नाम था, और सबसे जो मजबूत नाम था वो रेखा गुप्ता का था, क्योंकि वो पुरानी भाजपाई है और उनको पता है कि भाजपा का नॉर्म्स क्या है। इन सभी बातों को लेकर के आपको याद होगा कि मीडिया में अचानक से खबर चली, रेखा गुप्ता का नाम चला और इसके साथ साथ दो नाम और चल रहे थे। जो बार बार हम ये बात कहने के लिए मजबूर हो रहे हैं कि दिल्ली में जैसे ही सीएम घोषित हुआ वैसे ही एनडीए में दरार पड़ गई है। नीतीश कुमार चाहते थे कि दिल्ली से एक संदेश बिहार के लिए आए। आपको याद होगा कि नीतीश कुमार गए थे दिल्ली, बातचीत का समय नहीं मिला या कारण चाहे जो भी रहा, लेकिन अचानक से उन्होंने दिल्ली से पटना आने का जो फैसला कर लिया, ये बात कहीं ना कहीं उसी समय से हम लोग के दिमाग में चल रहा था कि आखिर बात हुआ क्या है। तो बात यहीं आकर अटक रही है कि नीतीश कुमार चाहते थे कि पूर्वांचल, जो कि आपको याद होगा कि 23 से 24 ऐसे सीट है जिन सीटों पे ये इन्फ्लुएंस करते हैं बिहार के लोग। बिल्कुल, बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात कि हमारे संपादक बता भी रहे थे जब बातचीत हो रही थी कि बिहार के लोग जाते हैं दिल्ली में तो ले करके नहीं आते हैं, देने के लिए जाते हैं। जब भी जाते हैं वहां तो दिल्ली के विकास में काम करते हैं, दिल्ली के लिए काम करते हैं, बदले में उन्हें जो पैसा मिलता है वो घर लेकर के नहीं आते हैं, वहीं खर्च करके आते हैं। थोड़ा बहुत जो बचता है वो अपने परिवार के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो चीजें अंदर की पता चल रही हैं कि जिस प्रवेश वर्मा को सबसे ऊपर माना जा रहा था, जिस दिन चुनाव परिणाम आया उस दिन आप देखे हुए जश्न मनाने में सबसे ज्यादा प्रवेश वर्मा थे, उसी प्रवेश वर्मा ने इनका नाम जो है प्रस्तावित किया है। सबसे बड़ी बात कि आप पर्यवेक्षक बना करके बिहार के लोगों को भेजते हैं, लेकिन पूर्वांचल के लोगों को अगर नहीं जोड़ के रखते हैं तो निश्चित रूप से एक संदेश जो है अभी जाना, और खासकर 70 सीट है, इन 70 सीटों में अगर 23 सीटों पे आपको पूर्वांचली जिताते हैं, बिहार और यूपी के लोग जितवाते हैं, तो निश्चित रूप से बिहार और यूपी को भी इसका एक स्टेट, एक हिस्सेदारी मिलनी चाहिए थी। हालांकि एक बात आपको बता दें कि एक अड़ंगा तो लग गया है। आपने सुना होगा कि 3 नाम घोषित हुए थे जो हमारे पास मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से जो हमारे पास आए थे कि रेखा गुप्ता को सीएम, डिप्टी सीएम प्रवेश वर्मा और उसके बाद विजेंद्र गुप्ता को स्पीकर बनाने की बात चल रही थी। विजेंद्र गुप्ता का तो नाम मोटा मोटी फाइनली जी बाबा। तो चलिए, मैंने जो हमारे पास 3 लोगों की लिस्ट आई थी उसके बाद से अचानक से ये बात सामने खुल करके आने लगी कि नहीं, डिप्टी सीएम अभी फाइनल नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं इस बात के पीछे नीतीश कुमार हमें नजर आ रहे हैं, और हो सकता है कि कहीं भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व नरेंद्र मोदी और उनकी टीम जो है मंथन कर रही हो, और उस मंथन के बाद जो निकल करके सामने आएगा वो इस बात की तरफ इशारा करेगा कि कहीं ना कहीं इसमें बिहार को इन्वॉल्व किया जाता है कि नहीं किया जाता है, क्योंकि इस पूरे साल में एकमात्र बिहार है जहां चुनाव होने हैं। तो ऐसी स्थिति में बिहार को कुछ ना कुछ आपको देना पड़ेगा। अगर ये भी नहीं होता है तो एक बात आप मान के चलिए कि नीतीश की नाराजगी इस कारण से भी हो सकती है कि अगर डिप्टी सीएम बिहार को नहीं देते तो मंत्रिमंडल में अच्छा खासा आप जगह दीजिए, पोर्टफोलियो दीजिए, ये भी बात हो सकती है। इसलिए भी नाराजगी है। घुमा फिरा के अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं सीएम तो बन गए हैं, डिप्टी सीएम वाला मामला जो है वो अभी भी फंसा हुआ है। और ये कल ही, जैसे कि जानकारी मिल रही है कि कल शपथ ग्रहण समारोह होगा। इस शपथ ग्रहण समारोह में भी ये बातें कही जाती है कि नीतीश कुमार जाएंगे कि नहीं जाएंगे। अगर नीतीश कुमार की बात नहीं मानी जाती है तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार नहीं जाएंगे। डिप्टी सीएम वाला मामला जो है उस पर अभी भी विराम लगा हुआ है। रात तक हो सकता है कि फाइनल हो, या हो सकता है कि जब नीतीश कुमार से बातचीत हो जाए और दोनों के बीच में मंत्रणा हो जाए तो ऐसा भी हो सकता है कि अचानक से जब शपथ ग्रहण समारोह हो रहा हो, जैसे बिहार में आप देखे होंगे पिछली बार
चिराग पासवान को दिल्ली से उठा के लाया गया था और यहाँ आकर के भी वो तैयार नहीं हुए जी। तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि अंतिम समय में भी डिप्टी सीएम आपको देखने को मिले। मैंने शुरू में कहा था कि एक सीएम और 2 डिप्टी सीएम का जो कॉन्सेप्ट चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का, उसी कॉन्सेप्ट पर यहाँ भी सब कुछ तय होगा। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ निकल के सामने आता है, लेकिन एक बात तो तय मान के चलिए कि रेखा गुप्ता के हाथ में पूरा पावर आ गया है। रेखा गुप्ता को अपना मंत्रिमंडल तय करना है, लोग तय करना है कि किनके साथ वो सरकार आगे कंटिन्यू करेंगी, और इस पर हमारी नजर बनी हुई है। अगर आपके पास कुछ इनपुट है तो बताइए। बाबा, एक जो जानकारी भी है और आपसे हम जानना भी चाहेंगे कि जो पर्यवेक्षक बनाए गए थे जी, एक पर्यवेक्षक बिहार से बनाए गए हैं जी, और एक पर्यवेक्षक जो थे वो शायद हरियाणा से थे, वो धनखड़। तो हरियाणा वाला एंगल तो समझ में आ गया, बिहार वाला क्या एंगल है बाबा? देखिए, बिहार से पर्यवेक्षक बनाने के पीछे भी कारण वही था कि कहीं ना कहीं बिहार को संतुष्ट करना कि हम आपको भी एक हिस्सेदारी दे रहे हैं, फैसले में आपको भी साथ में रख रहे हैं। अब आप एक बात समझिएगा, आपके घर का कोई बच्चा बहुत बदमाश हो, ठीक है, और जब किसी को मार के चला आता है और दोनों के बीच में जब होने लगे और 2-4 तबला उसको मार करके आप ही उसको, मैंने फैसला होने से पहले ही आप मारना शुरू कर दीजिए, तो कुछ ना कुछ होता है। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के पर्यवेक्षक बना करके ये बिहार को ये आगाह करने की कोशिश की, तो पर्यवेक्षक तो आप ही का था, पर्यवेक्षक तो आप ही के राज्य का था। और ये भी आपको बता दें कि बिहार के जो सांसद हैं उनको भी इसमें रखा गया था। बिहार से जो सांसद हैं उन सभी लोगों को रखा गया था कि आप लोग भी बैठ करके फाइनल करें। हाँ, उसमें 6-7 नाम जो फाइनली रखे गए थे, जिसमें से 5 नाम कट करके आया था। उन 5 नामों में जो नाम है उसी में से 2 नाम ऐसा लग रहा है कि उप मुख्यमंत्री के लिए सेलेक्ट किए जाएंगे। पहले भी आप देखे होंगे, पहली सरकार में भी, इससे पहले जो आम आदमी पार्टी की सरकार थी उसमें भी डिप्टी सीएम का कॉन्सेप्ट था। यहां भी भारतीय जनता पार्टी कई राज्यों में डिप्टी सीएम के कॉन्सेप्ट के साथ चल रही है। तो ऐसी स्थिति में एक बात तो तय है कि जिस महिला को चुना गया है रेखा गुप्ता को, उनका एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड बहुत बढ़िया है। ये चौथी महिला है जो दिल्ली की मुख्यमंत्री बन रही हैं और 4 ही महिलाएं बिहार में इस दिल्ली चुनाव में जीत करके आई हैं। ये भी एक बड़ी बात है। प्रीतमपुरा से ये पार्षद रही हैं। हालांकि 2020 का चुनाव ये हार गई थी, लेकिन इस बार इन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया है और यही कारण है कि इनके लगातार जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी रही हैं उसका इनको फायदा मिला है। रेखा गुप्ता का ट्वीट भी आ गया है, लगा दीजिए भाई, ट्वीट लगा दीजिए, हम पढ़ के सुना देते हैं रेखा गुप्ता का ट्वीट। रेखा गुप्ता ने लिखा है, मुझ पर विश्वास कर मुख्यमंत्री पद का दायित्व सौंपने के लिए मैं सभी शीर्ष नेतृत्व का हृदय से आभार व्यक्त करती हूं। आपके इस विश्वास और समर्थन ने मुझे नई ऊर्जा और प्रेरणा दी है। मैं संकल्प लेती हूं कि दिल्ली के हर नागरिक के कल्याण, सशक्तिकरण और समग्र विकास के लिए पूरी ईमानदारी, निष्ठा और समर्पण से कार्य करूंगी। दिल्ली को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के इस महत्वपूर्ण अवसर के लिए मैं पूरी तरह से प्रतिबद्ध हूं। तो देखा आपने, रेखा गुप्ता का ट्वीट भी आ गया। और अगर जानकारी की बात करें तो देखिए, हम आपको बता दें कि 2 पर्यवेक्षक जो बनाए गए थे, उन्होंने ही जो पर्ची आया था नरेंद्र मोदी और अमित शाह की तरफ से, उस पर्ची से सबका पर्दा उठाया। और देखिए, विधायक दल की बैठक जब हुई तो भाजपा के एक विधायकों से बात की गई बाबा। उस विधायक दल की बैठक में लगातार कई दिनों से बातचीत चल रही है, 1-to-1 बात चल रही है, और उस बैठक के दरमियान भी 1-to-1 बात किया गया। और विधायक दल की बैठक में सतीश उपाध्याय और विजेंद्र गुप्ता ने रेखा गुप्ता के नाम का प्रस्ताव रखा और फिर सीएम का ऐलान किया। हालांकि प्रवेश के नाम की चर्चा भी थी, अंदर से ही हमारे पास इनपुट आया था बाबा, तभी हमने बताया था। लेकिन अभी डिप्टी सीएम वाला जो मैटर है वो ठंडे बस्ते में है। बाबा ने जैसे कि बताया कि देखिए, कल बड़ा ऐलान हो सकता है। देखना होगा कि जो पूर्वांचल वाला एंगल है उस पर क्या कुछ रिएक्शन आता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, क्योंकि नीतीश कुमार भी एक्टिव मोड में है पूर्वांचल वाले, क्योंकि नीतीश कुमार का अपना चुनाव है। नीतीश कुमार को बिहार जीतना है, तो पूर्वांचल के अगर वहां पर भागीदारी नहीं मिलती है तो फिर नीतीश कुमार ये उनको बताने के लिए पॉइंट मिलेगा कि बिहार के लोगों को ये समझा पाए कि दिल्ली में भी हम इन्फ्लुएंस करते हैं और बिहार में भी हम ही हैं। क्योंकि आप समझ लीजिए कि जैसे ही ये बात पता चलेगी नीतीश के समर्थकों को कि नीतीश कुमार को हटा करके भारतीय जनता पार्टी कुछ नया खेल करेगी, तो आप समझ लीजिए कि नीतीश वाला वोट तो नहीं मिलने जा रहा है। और ऐसी स्थिति में एनडीए का घाटा हो सकता है। और बिहार जैसे स्टेट में जब भारतीय जनता पार्टी एक्शन मोड में है तो इतना बड़ा रिस्क तो नहीं लेगी। हमें अभी भी आशा है, हालांकि इनपुट अभी हमारे पास पूरे नहीं आए। जैसे ही इनपुट आएंगे दिल्ली के बारे में हर अपडेट सबसे पहले आपको देंगे। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है। ई होम्स पैनोरमा को
हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लश ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।